अब मैं कह ये रहा था कि मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि जिस जननी ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, उस जननी की महिमा शायद प्रभु भी अपने मुख से नहीं कह सकते। भरत जी का प्रेम ही ऐसा है कि गोस्वामी जी कहते जग जपे राम राम जपे जेही, कि सारा संसार जिन श्री राम का भजन करता है, श्री राम भरत जी का भजन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। प्रेमावतार हैं भरत जी, प्रेम का मूर्तिवंत स्वरूप हैं। उन प्रेम के मूर्तिवंत स्वरूप को गर्भ में पालने वाली, पोसने वाली माता कभी कुटिला नहीं हो सकती, वो कभी क्रूर नहीं हो सकती। तो भगवान ने कहा माता कैकेयी से, यद्यपि आप देखिए अनंत काल का अपयश ले लिया कैकेयी ने, प्रभु के प्रेम के लिए अपनी कीर्ति का त्याग कर दिया। आज कोई भी अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखता। आपने सुमित्रा नाम सुना होगा, आपने कौशल्या नाम सुना होगा, आपने कैकेयी नाम नहीं सुना होगा। अनंत काल के लिए अपयश ले लिया माता कैकेयी ने, पर भगवान गए माता के चरणों में अपना मस्तक रखकर बोले कि माँ, अब लीला के विस्तार का समय आया है, आपको अपना कार्य करना है, और ये कार्य आपके अतिरिक्त मेरे लिए कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसा प्रेम मुझसे कोई और नहीं करता। सबसे अधिक प्रेम आप करती हैं मुझसे। एक और आपको बात बताऊं, जो सबसे अधिक प्रेम करता है उसी को भाई सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हनुमान जी के जैसा अनुराग किसके हृदय में होगा श्री राम के चरणों के प्रति? और प्रभु अपने धाम को जा रहे हैं, सबको लेकर जा रहे हैं, हनुमान जी से कह रहे हैं आप यहीं रहिए, और थोड़े से समय नहीं, 2-4 बरस रहनी, 2-4 युग आपको यहीं रहना होगा, काल के अंत तक आपको यहीं रहना है। आपकी छत्र छाया में ही धर्म सुरक्षित रह पाएगा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भक्त तो इन्हीं की छाया में रहकर अपना भजन साध लेते हैं भाई। तो ये केवल मुझे, क्योंकि अभी अभी मातृ दिवस होकर गया है, तो मैं तो प्रभु की माता का यश गा रहा हूं यहां पर कि उनके जैसा प्रेम प्रभु से कोई नहीं कर पाया। तभी भगवान आशा लेकर गए कि मां, ये कार्य आपको करना होगा, ये कार्य आप करेंगी मेरे लिए। तो चरित्र है मोरध्वज और ताम्रध्वज का। अर्जुन को अभिमान हुआ, या फिर ऐसा कह लीजिए भगवान ने अर्जुन से लीला विस्तार का संकेत किया, और भक्त बिल्कुल पात्र की तरह रच बस जाता है उसमें। जैसे एक फिल्म का निर्देशक कहे किसी को कि आपको कोई नकारात्मक चरित्र निभाना है, अब वो नकारात्मक व्यक्ति अगर सकारात्मक दिखे, ऐसा अनुभव हो, तो इसका मतलब वो अच्छा अभिनेता नहीं है। जब भगवान भक्त से कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए अभिमान करो, तो फिर भक्त ऐसा ही अभिमानी होता है कि संसार को लगता है कि भाई भक्त को हो गया अभिमान। जैसे सबको लगा कि गोपियों को हो गया मान, गोपी को मान नहीं हो सकता। अरे 2 क्षण बाद तो गोपी ने कहा, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। हम जानते हैं कि आप केवल कोई यशोदा नंदन थोड़ी, आप घटघट वासी भी हैं। वो गोपी ईश्वर को तत्व से जानती है, उसको कैसा अभिमान? पर लीला है, प्रभु की लीला में सहयोगी होता है भक्त। उसको अपने मान अपमान की चिंता नहीं है। मान अपमान बहाए दिए जिए एक गुमान, प्रियाजू को चेरो। महाप्रभु को प्रियाजू आज्ञा करती है, 2 विवाह आपको और करने होंगे, जो आज्ञा कहकर 2 विवाह और करते हैं। ये कोई छोटी घटना है, कोई साधारण घटना है? घर से चले हैं भजन करने के लिए, यहां आप और मैं भाई ऐसा स्वांग रचते हैं विरक्ति का कि पूछिए ही मत, बस पूछिए ही मत। वो तो चले हैं घर से भजन करने के लिए। आए ग्रह त्याग राग बढ़ो प्रिया प्रीतम सो, मार्ग में प्रियाजू कहती हैं 2 विवाह आपको और करने होंगे। आपसे मुझसे क्यों नहीं कहा? वो जानती हैं आपकी मेरी योग्यता सामर्थ्य क्या है। कहा श्री महाप्रभु से 2 विवाह और करके आइए, राधा वल्लभ लाल को लेकर आइए वृंदावन, और मान अपमान बहाए दिए जिए एक गुमान, प्रियाजू को चेरो। इसीलिए ध्रुवदास कहते हैं, बंकट घाटी नेह की और कोई बिरला उतरे पार। ये प्रेम को पंथ करार महा, तरवार की धार पे धावनो है। छोटी मोटी परीक्षा नहीं होती भाई, बड़े लोगों की परीक्षा भी बड़ी होती है। जो बहुत बड़ा प्रेमी है, बहुत बड़ा अनुरागी है, उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन है, उतनी ही बड़ी है। तो अर्जुन के मन में हो गया अभिमान कि भाई हमारे जैसा कोई प्रेमी नहीं है, हमारे जैसा तो कोई भक्त नहीं है। और भगवान सब स्वीकार करते हैं, पर भक्त में अभिमान नहीं रहने देते। ऐसा रोग हो जाए बालक को जिसके इतना बढ़ने की आशंका हो कि बालक का जीवन संकट में पड़ जाए, तो मां तत्काल उसका उपचार करती है, तत्काल, कि रह नहीं जाए इस बालक में, इस रोग का कोई अंश भी न रह जाए,
कोई कोई विषाणु भी ना रह जाए कि जो कालांतर में इसे मृत्यु के मुख तक ले जाए। और अभिमान क्या है, जीव को विमुख कर देता है भाई भगवान से, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी तमें दो न समाई। अभिमान हृदय में रहे तो फिर भगवान कहाँ रहे? तो भगवान रहने नहीं देते अभिमान। जिमी बालक राखे महतारी, करूं सदा तिनकी रखवारी। सदा दृष्टि रहती है भगवान की अपने भक्त पर। एक एक क्षण भगवान देखते हैं, अंतर्यामी भीतर बैठा एक एक क्षण आपको देख रहा है। इसलिए कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, यदि खबर पड़े ना भगवान है, फिर पाप करने में डर लगे, फिर पापाचरण करने में भय लगे। हमें पाप करने में कहाँ भय लगता है? हम पाप करते नहीं डरते, जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरते। और संसार का व्यक्ति कहता है अरे हम भगवान को छोड़कर किसी से नहीं डरते। भगवान से डरने की क्या आवश्यकता है भाई? इनके जैसा प्रेमी अनुरागी और दूसरा कौन है? इनके जैसा सुंदर सरस मधुर दूसरा कौन है? इनके जैसा भक्त वत्सल दूसरा कौन है? प्रभु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाप से डरिए, पाप से डरिए। ये जो मन की उछल कूद है ना, इससे भयभीत होइए। इसी से डरने के लिए आचार्य आज्ञा कर रहे हैं, इही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। उच्छृंखल न हो जाने दीजिए अपने मन को, ऐच खैच या मन ही को वृंदावन में लाए। बात करिए अपने मन से, सुनेगा ये आपकी, आज नहीं तो कल सुनेगा। आपका प्रयास, आपका पुरुषार्थ सफल होगा, एक दिन आपकी बात मानेगा मन। बार बार संवाद करिए अपने मन से कि रे मन चंचल विषय तज और ढरो भजन की ओर। बार बार करिए। और मैं विश्वास से कह रहा हूं भाई, ईमानदारी से आप प्रयास करोगे, प्रकृति अनुकूल हो जाएगी और प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रभु के मन में इच्छा हुई कि भाई अर्जुन के अभिमान को नष्ट करना चाहिए। ऐसे वन भ्रमण करते करते प्रभु ने चर्चा की, और भगवान बड़े बलगु वाक्य हैं। तो उन्होंने कुछ कहा कि भाई मोरध्वज और ताम्रध्वज ऐसे भक्त हैं कि उनकी भक्ति ने तो मुझे रिझा लिया है। तो अर्जुन ने कहा ऐसे कैसे भक्त हैं? भगवान ने कहा भाई वो ऐसे ही भक्त हैं कि आजकल तो बस भोर से सांझ मेरा जो हृदय है वो अपने उन्हीं दो प्रेमी भक्तों का स्मरण करता रहता है। अर्जुन को लगा कि अच्छा, हमसे भी बड़ा कोई भक्त है, ये हमसे अधिक प्रेम भी किसी से करते हैं। अर्जुन के मन में ऐसा चिंतन हुआ। तो भगवान ने कहा कि क्यों ना उनका दर्शन किया जाए। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसे ही नहीं जाएंगे। अब आपके ऐसे भक्त हैं तो मैं चाहता हूं कि कुछ उनकी भक्ति का वैभव हम जाकर देखें। तो हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। भगवान समझ गए अर्जुन के मन की बात। तो भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, फिर उनके भाव की परीक्षा लेते हैं। अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ ठीक है, परीक्षा लेते हैं। और दोनों ने दो ब्राह्मणों का भेष धरा और जाकर पहुंच गए उनके राज्य में। कहते महाराज मोरध्वज भगवत सेवा कर रहे थे। जब द्वारपाल ने जाकर कहा दो ब्राह्मण आए हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको बैठाइए, आसन दीजिए, मैं आता हूं। तो अर्जुन ने कहा देखा यही भक्त हैं आपके, हम द्वार पर आए हैं और वो भगवत सेवा का दंभ भरे बैठे हैं। द्वारपालों ने जाकर महाराजा मोरध्वज से बात कह दी। वो दौड़कर आए और दोनों ब्राह्मणों के चरणों से लिपट गए, स्वयं महल में लेकर आए, आसन पर बैठाया, चरण पखारे, षोडशोपचार पूजन उनका किया।